कांगड़ा से दे रहे अहम खबर अपने दर्शकों को। यहाँ खुश्क ठंड के चलते अब कोहरा गिरने लगा है। बढ़ते कोहरे के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। बारिश न होने की वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है और दिसंबर का आधा महीना बीतने पर भी बारिश नहीं हुई। आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रुक करेंगे मनोज धीमान का, हमारे ब्यूरो बने हुए मेरे साथ लगातार। मनोज, खुश्क ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश नहीं हो रही, इस वजह से बिल्कुल सूखी ठंड से लोग दो चार हो रहे हैं कांगड़ा में। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त के बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। तफसील से बताइए कि मौसम की जरूरत क्या है अभी इस मौसम में, यहाँ कांगड़ा में क्या होना चाहिए था और बारिश न होने की वजह से किस तरह से ठंड परेशान कर रही है लोगों को। बिल्कुल मुमताज, देखिए जिला कांगड़ा की अगर बात करें तो जिला कांगड़ा में फिलहाल जो कोहरा वो अब सुबह गिरने शुरू हो गया है, जिससे तापमान काफ़ी गिर जाता है। ऐसे में बारिश नहीं हुई है, बारिश से ना होने की वजह से भी ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी, जिस बर्फबारी से कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे तो खिल गए थे, लेकिन तापमान काफ़ी गिर चुका था। और बिना बारिश के ही ये बर्फबारी हुई थी। जो कच्ची बर्फ गिरी वो पिघल कर नीचे जो है अब कोई भी नामो निशान जो है पहाड़ों पर बर्फ का नहीं है। और अब जो है जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरा गिरना शुरू हो चुका है। लगातार 2 दिनों से जो है वो काफ़ी मात्रा में कोहरा गिर रहा है, जिससे सुबह के वक्त काफ़ी तापमान माइनस में जाता है और आम जो लोग होते हैं लोगों को चलना फिरना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक लंबा ड्राई स्पेल ये गुजरा है और काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा लंबा ड्राई स्पेल देखने को मिला गया। हालांकि अगर दिसंबर महीने की बात करें तो इस महीने में अक्सर बारिश हो जाया करती थी और पहाड़ों पर बर्फ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है बिना बारिश के ही पूरे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और अब वो बर्फ पिघल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये लंबा ड्राई स्पेल जाता है, बारिश नहीं होती है, तो पीने के पानी का संकट जो है वो गहरा सकता है, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चिंताएँ जो हैं वो भी अब बढ़ने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर अब दिसंबर का आधा महीना बीत गया है और किसी तरह की बारिश जो है उसका नामो निशान नहीं देखने को मिला है। तो ये संकट जो है, इससे जल संकट जो है वो गहरा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो खुश्क ठंड पड़ रही है उससे काफ़ी सारे लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है जो खुश्क ठंड पड़ रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सारी वजहें जो है वो बीमारी का कारण बन रही हैं और बहुत सारे लोग जो है इससे बीमारी की चपेट में भी पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक इस खुश्क ठंड से निजात नहीं मिलेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने में बारिश हो सकती है। अगर इस महीने में बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मुसीबतें जो है वो आने वाले समय में लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल जो है वो सूखी पड़ी हुई है, जो बिजाई कर दी है वो उसको बारिश का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों की फसल पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। मुमताज, बेहद शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।